ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी आत्माएं परम धाम से जब इस सृष्टि चक्र में आती हैं तो चारों युगों में भिन्न भिन्न नाम रूप देश व अलग अलग माता पिता संबंधियों के बीच अलग अलग रोल अदा करते हैं, परंतु संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा हम सभी को एक अलौकिक जन्म देते हैं, जिसमें स्वयं परमात्मा हमारे माता पिता व संबंधी बनते हैं और हमें सर्व सुख व सर्व प्राप्तियां कराते हैं। इस जन्म के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा और अधिक गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 12 जनवरी 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बालक सो मालिक बनने वालों के तीनों कालों का साक्षात्कार। भाई साहब, परमात्मा हमें कहते हैं कि आज परमात्मा हर बच्चे के तीनों कालों को देख रहे हैं। पास्ट में आदि काल के भक्त हैं या मध्य काल के? क्या भक्ति काल समाप्त हो गया है? भक्ति का फल ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त करते हुए ज्ञानी तो आत्मा बने हैं या बन रहे हैं? ये दो काल परमात्मा ने देखे पहले। एक जो हमारा आदि काल भक्ति का आदि काल है, जिसमें हम लोग अव्यभिचारी भक्ति परमात्मा की करते हैं जी। कोई भी प्रकार की मांगने की कामना नहीं रहती, लेकिन धीरे धीरे भक्ति तमोगुणी तमो प्रधानता को प्राप्त होती है। जी। पहले निराकार शिव परमात्मा की पूजा होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा होने लगती, फिर मनुष्य की पूजा करने लगते, तत्वों की पूजा शुरू हो जाती है। तो भक्ति के अंदर बहुत गिरावट आई और गिरावट आते आते परमात्मा देख रहे हैं कि जो आदि काल के भक्त थे उनको तो भक्ति का फल ज्ञान मिल गया जी। और जो लास्ट वाले भक्त हैं उनके संस्कार अभी भी भक्ति के ही हैं। तो परमात्मा हमारे दो काल देख रहे हैं, एक पास्ट का भक्ति काल की भक्ति कहाँ तक पूरी हुई है और अभी वर्तमान समय ज्ञानी तो आत्मा कहाँ तक बने हैं। जी। जिन्होंने बहुत काल भक्ति की है, एक के भक्त होकर के रहे हैं, उनको संगम युग पर बहुत अच्छी तरह से ज्ञान मिल जाता और वो ज्ञानी तो आत्माएं बन करके परमात्मा से मांगते नहीं हैं, लेकिन सब अधिकार ले लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति के संस्कार अधीनता अर्थात किसी के अधीन रहना, मांगना, पुकारना, स्वयं को सदा संपन्नता से दूर समझना, इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र में रहे हुए हैं या वंश रूप में भी हैं। परमात्मा हम सबको जो लास्ट के भक्त हुए उनके संस्कारों के विषय में बता रहे हैं कि एक तो अधीन किसी देवी देवता के, किसी व्यक्ति के, फिर मांगने के संस्कार, हर चीज़ में भगवान मदद करे, देवी देवताओं के आगे प्रार्थना करते, आप हमको ये सहयोग देंगे तो हम ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, बिल्कुल ये करेंगे। तो जैसे कोई सौदागर सौदा करते भगवान के साथ भी। परमात्मा कहते हैं जो भक्ति के संस्कार थे, क्या ज्ञान मिलने के बाद भी तो ऐसे नहीं कहते बाबा मुझे इस बात में मदद कर दो। कभी मांग रहे हैं, कभी अधीन हैं, कभी किसी परवश स्थिति में है। तो परमात्मा हम सबके संस्कारों को चेक कर रहे हैं, इन बच्चों के संस्कारों में कहाँ तक संपन्नता भरपूरता आई है या अभी तक भी कोई न कोई अंश रहा हुआ है। हम सबको भी चेक करना चाहिए कि अभी तक भी हम बाबा से कुछ मांगते तो नहीं हैं। चलते चलते कोई भी काम होगा, बाबा आप कर दो, ये कर देंगे तो ये हम करेंगे। तो जैसे भी भक्ति के संस्कार हैं, अधीनता के, मांगने के, कोई न कोई रूप में असंतुष्ट होने के, ये संस्कार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय बाप समान गुण, कर्तव्य और सेवा में कहाँ तक संपन्न बने हैं। वर्तमान के आधार से भविष्य प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ बना रहे हैं। ऐसे हर एक के तीनों कालों को देखते हुए, बालक सो मालिक बनने वालों को देखते हुए गुण भी गाते हैं, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं आश्चर्य भी लगता है
अपने आप से पूछो और अपने आप को देखो कि अभी तक भक्तपन के संस्कार अंश रूप में भी रह तो नहीं गए हैं। संगम युग पर भगवान अपने बच्चों को बालक से मालिक बनाते हैं। जो कुछ उनकी प्रॉपर्टी है उसके सब हम मालिक हैं। अगर भक्ति के संस्कार हैं तो वो जो सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन है उसका नशा नहीं रहता। जी। तो परमात्मा हमारे पास्ट को, वर्तमान को और इसी आधार से जो हमारा भविष्य बन रहा है जी। उस काल को भी देख रहे हैं कि जिन बच्चों ने इस संगम पर अपने आप को सब गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान के खजाने से भरपूर किया, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है, बहुत ऊंचाई है। तो उस भविष्य को देखते हैं तो हर्षित होते हैं कि इन बच्चों ने अपने जीवन में सब प्राप्तियां संगम पर कर ली हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जिन पर परमात्मा को रहम आता है, तरस पड़ता है कि ये बालक सो मालिक बन करके सब अधिकार होते हुए भी अभी तक भी मांगने के संस्कार नहीं गए। अभी तक भी भगवान से कोई ना कोई इच्छा ले करके उनके आगे जैसे हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे मदद करो, मुझे सहयोग दो, मुझे साथ दो। तो परमात्मा कहते हैं ये तीनों काल, भक्ति काल, वर्तमान का संगम का ज्ञान का काल और आने वाला भविष्य सतयुग, उसमें देवी देवताओं का पद, ये तीनों स्वरूप को बाबा हमारे देख रहे हैं और उसके आधार से हर्षित भी हो रहे हैं और रहम भी आ रहा है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्या और कैसे के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, भक्त समान अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे धोखा देने के बगुले भक्त के संस्कार हैं। तो जहाँ भक्ति का अंश है वहाँ ज्ञानी तो आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते। कि अभी तक भी कौन कौन से ऐसे भक्ति के संस्कार रहे हुए हैं। हम मान, शान, नाम, महिमा, अंदर एक बाहर दूसरा, ये जो भक्ति के संस्कार हैं, परमात्मा कहता है कई भक्त ऐसे होते हैं ऊपर ऊपर से राम 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 कहते और अंदर किसी के रूप की तरफ, किसी के पैसे की तरफ कहीं ना कहीं बुद्धि भटकती रहती है। तो उनको परमात्मा कहते हैं जैसे बगुला भगत। बगुला भगत ऐसे लगता है जैसे बहुत ट्रांस में एकदम एकाग्र होकर बैठा है। उसकी एकाग्रता क्या है? मछली पर ध्यान है जी। तो ऐसे भक्त जो अंदर एक है बाहर दूसरा है, अगर ज्ञान मिलने के बाद भी ऐसे कोई हैं तो परमात्मा उनको कैसे कहेगा ये ज्ञानी तू आत्मा है। अभी तक भी वो भक्ति के अंश मात्र के संस्कार रहे हुए हैं, जो अंदर एक है बाहर दूसरा है। मान चाहिए, नाम चाहिए, कोई महिमा कर दे तो खुश हो गए, कोई ने कुछ करेक्शन कर दी, ज्ञानी कर दी तो एकदम खुशी गायब हो गई। परमात्मा कहता है ये संस्कार ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में नहीं होने चाहिए। परमात्मा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा सदा भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान सागर और ज्ञान में समाया हुआ रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा खींच सकते हो। अपनी बुद्धि से खींचना चाहिए कि अगर मैंने भक्ति यथार्थ की, भक्ति का फल ही भगवान मिला और भगवान मिला माना सब प्राप्तियां हो गई, फिर कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अगर मिलने के बाद, उसको पाने के बाद भी कोई इच्छाएं रह गई हैं, माना अभी तक भी हमें भक्ति का फल पूरा प्राप्त नहीं हुआ जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं देखना चाहिए, चेक करना चाहिए अपना चित्र कि मैं आत्मा कितना भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, कोई भी इच्छाएं अभी तक भी रह तो नहीं गई हैं, माना वो ज्ञानी तो आत्मा है। क्योंकि भक्ति का फल हमें सब प्राप्तियां हुई हैं जी। हमने बहुत काल जो भक्ति की है उसका परिणाम है स्वयं भगवान मिले और भगवान के द्वारा हमें सर्व खजाने, सर्व प्रकार की प्राप्तियां हुई। प्राप्तियां होने के बाद भी अगर हमारी इच्छाएं नहीं खत्म हुई, कोई न कोई इच्छाएं बनी हुई हैं, माना अभी तक भी हमने वो फल प्राप्त नहीं किया। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आपके भविष्य श्री कृष्ण के चित्र को जन्म से ही ताजधारी दिखाते हैं, मुख में गोल्डन स्पून अर्थात जन्मते ही सर्व प्राप्ति स्वरूप दिखाते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब में संपन्न स्वरूप है, प्रकृति भी दासी है। यह सब बातें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली हैं, उसका अनुभव अब संगम युग में भी होना है या सिर्फ भविष्य का ही गायन है?
भविष्य में तो सब प्राप्तियां होंगी, लेकिन उनका अनुभव नहीं किया जा सकता, जी। क्योंकि अनुभव तो तब होता है जब एक तरफ अप्राप्ति हो। जहाँ सर्व प्राप्तियां और सबको एक जैसी हैं, वहां पर हमको अनुभव कैसे होगा कि हमें सब प्राप्तियां हुई। जी। तो परमात्मा कहते हैं देवताई रूप में तो सब कुछ दिखाया गया है। गोल्डन स्पून है, माना सोने के चम्मच से बच्चा खा रहा है, जन्मते ही ताजधारी है, सब प्राप्तियां हैं, लेकिन वो हुई कैसे, उसका अनुभव तो अपने पूर्व जन्म में किया जाए। जी। जब पुरुषार्थी जीवन है, उस समय अगर हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं, अविनाशी प्राप्तियों से, स्थूल प्राप्तियां यादगार रूप में दिखाई गई हैं। जी। वो इच्छा मात्रम की अविद्या स्टेज है, और वो स्टेज के आधार से वो भविष्य पद में हमारी सब संपन्नता दिखाई गई है। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि संस्कार यहाँ से ले जाने हैं या वहाँ बनने हैं। त्रिकालदर्शी की स्टेज अभी है या भविष्य में। सम्मुख बाप और वर्षे की प्राप्ति अभी है अथवा भविष्य में। श्रेष्ठ स्टेज अब है या भविष्य में। अभी श्रेष्ठ है ना। संगम युग पर ही सब प्राप्तियां हैं। जी। सतयुग में तो बाबा का परिचय ही नहीं रहेगा, वो तो परम धाम घर में बैठ जाएंगे। जी। संगम पर जब इतनी डायरेक्ट पालना है, पढ़ाई है, सब प्राप्तियां हो रही हैं, परमात्मा कहता भेंट करके देखो। भविष्य यादगार में, भविष्य में तो सब कुछ होगा ही, लेकिन देने वाला दाता ही नहीं होगा। सबसे जी। बड़ी बात है, जिसने दिया उसका नशा, उसकी खुशी संगम पर ही अनुभव की जा सकती है, भविष्य में नहीं। जी। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग के ही अंतिम संपूर्ण स्टेज का चित्र भविष्य चित्र में दिखाते हैं। भविष्य के साथ पहले सर्व प्राप्ति का अनुभव संगम युगी ब्राह्मणों का है। अंतिम स्टेज पर ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। माया जीत प्रकृति जीत बनते हो। सदा साक्षीपन के तख्त नशीन परमात्मा के दिल तख्त नशीन। विश्व कल्याणकारी के जिम्मेवारी का ताजधारी। आत्म स्वरूप की स्मृति के तिलकधारी। बाप द्वारा मिली हुई अलौकिक संपत्ति, ज्ञान, गुण और शक्तियां इन संपत्ति में संपन्न होते हो। ये वास्तव में शब्द जो हैं अलंकारिक शब्द परमात्मा यूज कर रहे हैं, जी। क्योंकि भविष्य के अंदर ताज, तख्त, तिलक, सब प्राप्तियां देवताई जीवन में एक स्थूल रूप में दिखाई गई हैं। जी। ये अलौकिक रूप में संगम पर हम सबको हर चीज प्राप्त है। डबल ताज प्राप्त है, एक तो ड्यूटी का ताज है, दूसरा जवाबदारी का ताज है। जी। डबल तख्त है, हम परमात्मा के दिल तख्त नसीन बनते हैं। जी। साक्षीपन का भी तख्त हमारे साथ है। जी। तिलक आत्मिक स्वरूप का परमात्मा ने दिया हुआ है। ताज, तख्त, तिलक जिन आत्माओं को सब प्राप्त है संगम पर, और इसके साथ साथ अविनाशी संपत्ति प्राप्त है, सब खजाने प्राप्त हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सबसे आत्मा भरपूर है। जब इन अलौकिक रीति से संपन्नता होती है, तब इसका ही फल भविष्य में हमें स्थूल रूप में प्राप्त होता है। तो परमात्मा कहते हैं संगम पर जो प्राप्तियां अविनाशी हुई हैं, उसके नशे में रहते हो। वो संपन्नता कहाँ तक आई है, इस संपन्नता के आधार से भविष्य इसकी परछाई है। इसी के आधार से भविष्य पद प्राप्त होता है। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं तो डबल ताज, डबल तख्त और सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप गोल्डन स्पून तो क्या, लेकिन हीरे तुल्य बन जाते हो। हीरे के आगे तो सोना कुछ भी नहीं, जीवन ही हीरा बन जाता। ज्ञान के गहने, गुणों के गहनों से सजे सजाए बनते हो। संगम युग डायमंड युग है। सतयुग को गोल्डन एज कहते हैं जी। संगम को डायमंड एज कहते हैं। तो ये जीवन ही डायमंड तुल्य बन गई, उसके आगे सोना तो कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा कहता है इतना ज्ञान, गुण, सब गहनों से सजे सजाए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न ब्राह्मण जीवन है। इस अलौकिक नशे में रहना है, और इसका ही फल आपको फिर भविष्य में प्राप्त होगा। परमात्मा कहते हैं कि भविष्य का श्रृंगार इस संगम युगी श्रृंगार के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। वहाँ तो दासियाँ श्रृंगारेंगी और यहाँ स्वयं ज्ञानदाता बाप श्रृंगारता है। वहाँ सोने व हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ परमात्मा की गोदी में झूलते हो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो।
तो श्रेष्ठ चित्र कौन सा हुआ, वर्तमान का या भविष्य का? सदैव अपने ऐसे श्रेष्ठ चित्र को सामने रखो। इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा का चित्र। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा का चित्र हर एक के सामने इमर्ज होना चाहिए। जी। भविष्य से कितना श्रेष्ठ संगम का समय है, जब भगवान की गोदी में हम झूल रहे हैं, स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इतने ज्ञान के गुणों के गहनों से सजा रहे हैं। तो ये ज्ञानी तो आत्मा का चित्र कितना श्रेष्ठ है, उस नशे में हमें रहना चाहिए। और इसी नशे में जो रहते हैं उनके चलन और चेहरे से भविष्य दिखाई देने लगता है। जी। तो वर्तमान समय परमात्मा कहता है ये जो श्रेष्ठ भाग्य है, इसका चिंतन करो और इस खुशी और नशे में रहो, तो कभी भी कोई भी इधर उधर के व्यर्थ ख्याल नहीं आएंगे और माया से अपने आप जीत हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि तो परमात्मा सबके तीनों कालों को देख रहे हैं कि हर एक का प्रैक्टिकल चित्र कहाँ तक तैयार हुआ है। सबका चित्र तैयार हुआ है। जब चित्र तैयार हो जाता है तब दर्शन करने वालों के लिए खोला जाता है। ऐसे चैतन्य चित्र तैयार हो जो समय का पर्दा खुले। दर्शन सदैव संपूर्ण मूर्ति का किया जाता है, खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता। किसी भी प्रकार की कमी अर्थात खंडित मूर्ति। कभी भी कोई पर्दा खुलता है, मान लो कोई नाटक भी होने वाला होता है, तो जब तक सब एक्टर्स तैयार नहीं होते तब तक बीच में पर्दा नहीं खुलता। जी। अगर पर्दा खोल दिया जाए तो एक्टर सब भाग जाएंगे, हाँ जी। भगदड़ मच जाए। तो परमात्मा भी कहते हैं क्या ऐसी सब संपन्न मूर्तियां तैयार हैं जो प्रत्यक्षता का पर्दा खुले और आप सबका दर्शन हो, साक्षात्कार की लहर चले। जी। तो वो समय अभी कितना समीप है, हर एक को चेक करना चाहिए। जी। जितना हम इन बातों में संपन्न होते जा रहे हैं, उतना वो संपन्नता का पर्दा, संपूर्णता का पर्दा कहें या प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा और भक्तों को साक्षात्कार होगा। जी। जब तक ये मूर्ति संपूर्ण रीति से सजी नहीं है, अलौकिक श्रृंगार से, तब तक पर्दा नहीं खुलेगा, प्रत्यक्षता नहीं होगी। और जब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा हमसे पूछते हैं कि स्वयं का सोचते हो या समय का सोचते हो। स्वयं के पीछे समय की परछाई है, स्वयं को भी भूल जाते हो। इसलिए मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने तीनों कालों को जानते हुए स्वयं को संपन्न मूर्त अर्थात दर्शन मूर्ति बनाओ। समय को गिनती नहीं करो, परमात्मा के गुणों व स्वयं के गुणों की गिनती करो। स्मृति दिवस तो मनाते रहते हो, लेकिन अब स्मृति स्वरूप दिवस मनाओ। इसी स्मृति दिवस का यादगार शांति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ बनाया है। वैसे ही स्वयं को सब बातों का स्तंभ बनाओ जो कोई हिला न सके। ब्रह्मा बाबा जब संपूर्णता को प्राप्त हुए, अव्यक्त हुए, तो उनके समाधि स्थल को नाम दिया गया शांति स्तंभ। और शांति स्तंभ में ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ये 4 स्तंभ बनाए गए। चारों तरफ से 4 डायरेक्शंस में ये 4 शब्द लिखे गए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया और उनकी यादगार में आप लोगों ने शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ बनाया, जी। ऐसे ही हर गुण हर शक्ति में स्तंभ की तरह, स्तंभ जैसे मजबूत होता है, पिल्लर होता है, कोई हिला नहीं सकता, ऐसे ही अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाओ जी। जो आपकी स्थिति संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए और कोई भी उसको हिला न सके। तो जब हम इन सब गुणों से, शक्तियों से संगम पर अपना श्रृंगार कर लेते हैं, तब हमारी स्थिति ऐसी स्तंभ के समान बन जाती है। जी। तो परमात्मा हम सबको इस स्थिति को कहाँ तक बनाया है वो चेक करो, क्योंकि इसी के आधार से इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। जी। इसलिए समय परछाई है, समय की चिंता नहीं करो कब परिवर्तन होगा, कब कलयुग का विनाश होगा, कब सतयुग आएगा। उसको सोचने की बजाय स्वयं को संपन्न बना लो तो समय अपने आप समीप आ जाएगा। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बाप के स्नेह के सिर्फ गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो जो सब आपके गीत गाएं। गीत भले गाओ, लेकिन जिसके गीत गाते हो वह स्वयं आपके गीत गाए, ऐसे अपने को बनाओ।
आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि इस स्मृति दिवस पर बाप स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं वह सब जानते भी हो प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। अब का स्मृति दिवस समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। जो भी 18 जनवरी को हम सभी ब्रह्मा बाबा की याद में स्मृति दिवस मनाते हैं जी और उस दिन बहुत एक स्नेह की लहर होती है। जी हर एक उसी स्नेह में समाया हुआ होता है। कई प्रकार के स्नेह के गीत भी बजते हैं। तो उसमें बाबा की साकार में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, उनके गुणों के गीत गाते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा ने हमारी पालना की, इतना ऊंचा हमें बनाया। तो ब्रह्मा बाबा के गीत अव्यक्त होने के बाद हम सब गाते हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं अगर आपका सच्चा स्नेह है, स्मृति दिवस मनाने आए हो, तो इतना समर्थ बनो कि आपके अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उनकी कुर्बानी हो जाए। स्नेह की निशानी कुर्बानी होती है। लौकिक में भी जिसके साथ स्नेह होता है उसके पीछे त्याग करना, कुर्बान करना कोई बड़ी बात नहीं लगती। छोड़ने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अगर हमारा बाबा से सच्चा स्नेह है, हम गीत गा रहे हैं, तो बाबा चाहते हैं कि बच्चों में कोई भी कमी, कोई भी कमजोरी, कोई भी ऐसा संस्कार है उसकी कुर्बानी कर दें। और समान बनने के लिए कुर्बानी आवश्यक है। और इसलिए परमात्मा हमसे कहते हैं कि बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किस किस ने कौन कौन सी कुर्बानी और किस परसेंटेज और किस रूप में चढ़ाई है, मजबूरी से या मोहब्बत से। नियम प्रमाण नहीं करना, नियम है इसलिए करना है, ऐसे मजबूरी से नहीं करना। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार हुआ। इसलिए सुनाया कि बगुला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। बाकी सब पाप के खाते में जमा होता है, न कि बाप के खाते में। पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो। कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मापति बनो। तो बाबा हम सबके स्नेह को देखता है कि कितना बच्चे का स्नेह सच्चा है, अंदर बाहर सच्चाई सफाई कितनी है। अगर सच्चे दिल से बाबा के आगे कमी कमजोरी समर्पित करता है तो बाबा के खाते में जमा हो जाता है। नहीं तो बाबा कहते वो भी अंदर एक बाहर दूसरा है, वो पाप के खाते में चला जाता है, बाप के खाते में नहीं आता। बहुत सच्चे दिल से अगर कोई संकल्प करे ये कमी कमजोरी मुझे छोड़नी ही है, ये मेरा संस्कार मुझे समाप्त करना ही है, तो बाबा स्वीकार करेगा और उसकी कमी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो बाबा अपने बच्चों को बगुला भगत नहीं बनाना चाहता है, मतलब अंदर एक बाहर दूसरा न हो, जो अंदर है वही बाहर हो। सच्चे दिल से अगर हम अपनी कमी महसूस कर रहे हैं तो दृढ़ता के साथ कुर्बान कर दें और कुर्बानी से वो शक्ति मिल जाएगी जो आत्मा सदा के लिए उन विकारों से, उन बुराइयों से मुक्त हो जाएगी। जी भाई साहब, आज हमने बहुत गहराई से समझा कि ज्ञानी तो आत्मा के क्या लक्षण हैं और कैसे हम स्मृति दिवस पर स्वयं को समर्थ बनाएं। वह सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि ज्ञानी तो आत्मा वह है जो स्वयं ज्ञान सागर व ज्ञान में सदा समाया रहे, इच्छा मात्रम अविद्या हो और सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो। परमात्मा ने कहा कि ये संगम युग का जन्म हीरे तुल्य है, क्योंकि इस जन्म में हम डबल ताजधारी, डबल तख्तधारी और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनते हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा की गोद में व अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। परमात्मा ने कहा कि स्मृति दिवस को हमें स्मृति स्वरूप दिवस व समर्थी दिवस के रूप में मनाना है और परमात्मा के स्नेह में अपनी सर्व कमजोरियों को कुर्बान कर देना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार।
बाप का खाता और पाप का खाता। कुर्बानी मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से करो। सत्य बाप के पास दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। अगर स्वीकार नहीं हुआ तो पाप के खाते में जमा होता है, ना कि बाप के खाते में। तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।